कमरे में जाते ही ध्रुव ने देखा सज्जन सिंह अपने बिस्तर पर किसी निर्जीव लाश की तरह पड़ा हुआ है। वो केवल देख सकता था, ना बोल सकता था, ना हिल सकता था। उसके मुंह में पानी की ड्रिप लगी थी, जिससे उसे लगातार पानी चढ़ रहा था। इन लोगों को लाने वाले नौकर ने बताया, ये सब उसी पंचारन का किया धरा है। उसके साथ जो भी हुआ उसमें बड़े मालिक ही मुख्य रूप से शामिल थे, इसलिए उसने इन्हें ये सजा दी है कि ये सांस तो लेंगे लेकिन जिंदा नहीं रहेंगे और तिल तिल कर मरेंगे। अपनी आंखों के सामने अपने लोगों की तबाही देखेंगे। ध्रुव ने देखा ये सारी बातें जब हो रही थी तब बड़े ठाकुर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव बिना कुछ कहे वहां से लौटने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में रखे अलमारी के ऊपर पड़ी एक पुरानी सी किताब पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था हिब्रू। जिसे देखते ही ध्रुव को लगा बस अब उसे चिन्ह का अर्थ पता चल जाएगा। ध्रुव ने देखा हवेली का नौकर बाहर निकल चुका था और विकी भी अनन्या को लेकर कमरे से बाहर जा रहा था। ध्रुव जल्दी से अलमारी के पास गया और उसने वो किताब वहां से निकाल ली। किताब शायद काफी दिनों से वहीं पड़ी थी, जिस वजह से किताब के ऊपर काफी मोटी धूल की परत जमी हुई थी। लेकिन ध्रुव ने अपने हाथ से धूल की परत को साफ किया और जल्दी से उस किताब को अपनी जैकेट के भीतर छुपा लिया। उसने एक नजर ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ देखा, जिनकी नजर उस पर ही टिकी हुई थी। ध्रुव ने इशारे से अपने कान छुए और उनसे माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, मैं भी ये करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? आप कुछ बोल नहीं सकते और अब मुझे लगता है कि मेरे सवालों का जवाब इसी किताब में है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी ही लौटा दूंगा। इतना कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और ठाकुर साहब उसे जाते हुए लाचार नजरों से देखते रह गए, मानो कहना चाहते हो रुक जाओ। ध्रुव जैसे ही किताब लेकर कमरे से बाहर निकला कि विकी ने उससे पूछा, तू कहाँ रह गया था? ध्रुव बहाने बनाता हुआ बोला, कहीं नहीं यार, मैं बस जरा ठाकुर साहब को करीब से देखने लगा था। इतना कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहता था। बाहर निकलते वक्त विक्की अफसोस के साथ बोला, मतलब हमारा यहाँ आना बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? उसकी बात पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी नहीं है कि हमारा यहाँ आना बिल्कुल बेकार हुआ हो। मुझे यहाँ कुछ ऐसा मिला है जिससे हमारे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपनी जैकेट से वो किताब निकाली और दिखाते हुए बोला, ये देखो। विक्की उस किताब को उलट पलट कर देखते हुए बोला, ये क्या है? ये तो सिर्फ एक किताब है, इससे हमारे कौन से जवाब मिलेंगे? ध्रुव किताब के फ्रंट पर लिखे हिब्रू अक्षर को दिखाता हुआ बोला, ये देखो, पुजारी जी ने क्या कहा था? उस चिन्ह में जो अजीब सी भाषा है वो हिब्रू है, तो मुझे लगता है इसी के माध्यम से ठाकुर को भी उस चिन्ह का मतलब पता चला होगा। अब ठाकुर तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हमें इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ध्रुव, विक्की और अनन्या जैसे ही हवेली से बाहर निकले, उन्हें गेट पर ही छलावा मिल गया। ध्रुव ने छलावा को देखते ही पूछा, अरे छलावा, तुम यहाँ? छलावा नाराजगी से बोला, ये तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि मेरे मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ध्रुव ने उसके सवालों के जवाब में एक और सवाल कर दिया, पहले तुम ये बताओ कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ठाकुर साहब कुछ बोल नहीं सकते? छलावा ने जवाब दिया, मैंने तो कहा ही था कि वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, तुम ही लोग नहीं माने और यहाँ चले आए। मैं तुम लोगों को यहाँ इसीलिए नहीं लाना चाहता था क्योंकि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब बड़े ठाकुर नहीं दे सकते। विकी ने छलावा को मनाते हुए कहा, अब जाने भी दो यार, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? वैसे एक बात बताओ, ऐसा भी क्या हुआ, मतलब क्या किया बंजारन ने कि आज बड़े ठाकुर की ये हालत है? विकी की बात पर छलावा दुख जताते हुए बोला, गांव वाले जाने कैसी कैसी बातें बताते हैं कि मत पूछो। क्या हाल किया था उसने गांव और ठाकुर साहब का। कहते हैं बंजारन की मौत के बाद जो पहली अमावस आई, उसमें ठाकुर साहब अपने घर से गायब हो गए थे। सबने बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद गांव वालों को उसी कुएं के भीतर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। डरते हुए गांव वालों ने झांक कर देखा तो ठाकुर साहब रस्सी में लिपटे कुएं पर लटके हुए थे। लोगों ने उन्हें निकाला और अस्पताल ले गए और जाते जाते ठाकुर साहब के मुंह से जो अंतिम शब्द निकला वो था देवदत्त। लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। बस उसके बाद तो जैसे मौत का खेल शुरू ही हो गया। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, कैसा खेल शुरू हो गया? साफ साफ बताओ। कहते हैं उस समय हर अमावस से पहले गांव के घरों पर वो चिन्ह मिलता और अमावस के अगली सुबह जिसके घर के बाहर चिन्ह मिलता, उस घर के मुखिया की लाश अजीब हालत में मिलती थी कुएं के पास। विक्की ने पूछा, कुएं के पास क्यों? कहते हैं कि वो कुएं में डुबो कर ही मारती थी, जैसे उसे मारा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि किसी भी लाश पर पानी की एक बूंद तक नहीं होती थी। इसी चक्कर में गांव के लोगों ने गांव से पलायन करना शुरू किया, क्योंकि गांव के एकमात्र कर्ता धर्ता ठाकुर सज्जन सिंह खुद मौत के मुंह में पड़े थे और अपने लोगों की मौत और दुर्दशा होते देख रहे थे। छलावा ने अपनी बात खत्म की तो ध्रुव ने हैरानी से पूछा, ये तो हम समझ गए कि उसने ठाकुर को नहीं मारा, लेकिन जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके सबसे बड़े कसूरवार तो वही थे ना, उन्हीं के आदेश पर तो ये सब हुआ था। छलावा हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, और क्योंकि वही सबसे बड़े कसूरवार थे इसलिए उन्हें सबसे बड़ी सजा मिली। जिंदगी भर तड़पते रहना लेकिन मुक्ति नहीं मिलना। तुम लोगों ने देखा नहीं अंदर ठाकुर साहब की हालत? सोचो, पिछले 25 साल से वो उसी हाल में है। उनके पूरे परिवार को उस बंजारन ने खत्म कर दिया।
अब सिर्फ उनके छोटे बेटे सुमेर यानी कि छोटे ठाकुर ही रह गए हैं, क्योंकि उस वक्त वो विदेश में थे और वशीकरण होने के बाद वो वापस लौटे थे। तब ने बहुत कोशिश की वो वापस लौट जाए, लेकिन छोटे ठाकुर भी अपने पिता की तरह गांव के लोगों को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, इसलिए वो कहीं नहीं गए और अब वही हमारे मालिक हैं। ध्रुव दुख के साथ बोला, बहुत बुरा हुआ। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि अनन्या चुपचाप आगे चलने लगी। विकी ने उसे आवाज लगाई, अनन्या कहाँ जा रही है, रुक तो। लेकिन अनन्या बिना रुके तेज कदमों से आगे बढ़ती ही गई और ध्रुव विकी और छलावा के साथ उसके पीछे भागा। अनन्या सीधा उस वशीकरण खंडहर के बाहर जाकर रुकी और मुस्कुराती हुई भीतर जाने लगी, लेकिन तभी ध्रुव ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? लेकिन अनन्या बिना ध्रुव की बात पर ध्यान दिए हुए भीतर बढ़ती रही। ध्रुव ने जोर से अनन्या को छिड़कते हुए कहा, अनन्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? अरे यार ये कहाँ जा रही हो तुम? अनन्या ने एक बार ध्रुव की तरफ देखा और बेहोश होकर उसी की बाहों में गिर गई। तब तक विकी और छलावा भी उसके पास आ चुके थे और बेहोश अनन्या को देखकर छलावा बोला, ये बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, ध्रुव ने अनन्या को संभालते हुए जवाब दिया। विकी उस खंडहर की तरफ देखकर बोला, ये जगह सच में मनहूस है यार, जब से हम इस जगह आए हैं चैन नहीं मिला है। ध्रुव विकी को डांटते हुए बोला, चुप करो, अब तुम भी छलावा जैसी बात मत करो और चलो जल्दी से, अनन्या को लेकर चलते हैं। और वे लोग वहां से निकल गए। विकी के घर पर उसके घर की देखभाल करने वाले जीवन काका ने जैसे ही इन लोगों को बेहोश अनन्या को लाते देखा तो वो बोले, आज फिर बिटिया बेहोश हो गई। विकी बेटा तुम लोग इसको लेकर शहर चले जाओ, मुझे लगता है इसको यहाँ का हवा पानी नहीं भा रहा। ध्रुव अनन्या को लिटाते हुए बोला, हम भी यही सोच रहे हैं काका, अभी आप जरा जल्दी से पानी ला दीजिए। जीवन काका जल्दी से पानी ले आए और ध्रुव अनन्या के ऊपर पानी छिड़कने लगा और थोड़ी ही देर में अनन्या होश में आ गई और इन सबको ऐसे इकट्ठा देखकर बोली, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वशीकरण के उस खेल के बाद से पहली बार अनन्या कुछ बोली थी, जिससे ध्रुव और विकी को बहुत सुकून था। वहीं छलावा कुछ उलझन में था। ध्रुव अनन्या को आराम करने का कहकर कमरे से बाहर चला गया और छलावा से बोला, देखा तुमने, अनन्या बिल्कुल ठीक है, तुम बेवजह हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। छलावा ने ध्रुव की बात पर तो कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने मन में सोचा, जो अनन्या अब तक बुद्ध की तरह खामोश थी वो अचानक से कैसे बोल पड़ी, वो भी तब जब ध्रुव ने यहाँ से जाने की बात की। कोई माने या ना माने कुछ तो बात जरूर है। इधर ध्रुव विकी के साथ उसके कमरे में आ चुका था और छलावा उनके साथ ही था। शाम से रात होने को थी। गांव में चारों तरफ डर की वजह से शांति फैली थी। रात की शुरुआत में ही लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। विकी ने ध्रुव से कहा, अब जल्दी कर और वो किताब निकाल। ध्रुव ने वो किताब निकाली और उसे पढ़ने बैठ गया। वो पन्ने दर पन्ने पलटता रहा, लेकिन उसे उस चिन्ह या उसकी जरूरत के हिसाब से कोई भी चीज नहीं मिली। आखिरी पन्ने को देखने के बाद ध्रुव ने झुंझलाते हुए किताब बंद की और किताब को एक तरफ पटकते हुए बोला, क्या मजाक है ये? सहेज के तो ऐसे रखा था जैसे पता नहीं कितने राज की बात या कोई फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन ये सब तो सर के ऊपर से गया। ध्रुव को इस तरह झुंझलाते हुए देखकर विकी ने उसे समझाते हुए कहा, तो क्यों इसे इतना पर्सनली ले रहा है? देख, हमें अनन्या को लेकर टेंशन थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरी मान तो हम कल सुबह ही यहाँ से निकल चलते हैं। वैसे भी मेरी माँ नहीं चाहती थी हम यहाँ आए, तो बस अब हम यहाँ से चलते हैं। जाने क्यों ध्रुव को इन सबसे एक जुड़ाव होता जा रहा था और जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वे लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी छलावा टोंट मारते हुए बोला, वाह, तुम लोगों को मानना पड़ेगा, अपने बेकार के खेल के चक्कर में तुमने गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया और अब खुद यहाँ से निकल जाना चाहते हो। छलावा की बात पर ध्रुव नाराज होते हुए बोला, देखो छलावा, हमने किसी को मुसीबत में नहीं डाला है, ना ही हमारा कोई लेना देना है उस चिन्ह से, तो तुम हम पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। छलावा ने ध्रुव के ही लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो ठीक है, मैं जाकर गाँव वालों को सब सच बता देता हूँ, उसके बाद जो पंचायत फैसला करेगी वही होगा। अगर पंचायत तुम्हें जाने देगी तो तुम जा सकते हो। बात बिगड़ती देख विकी ने ध्रुव और छलावा के बीच में आते हुए कहा, अरे यार तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? छलावा मेरे भाई, देखो अभी रात बहुत हो गई है, तू अपने घर जा, हम कल सुबह मिलते हैं ना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। यकीन मान, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुझे या गाँव वालों को कोई भी दिक्कत आए। विकी की बात मानकर छलावा वहां से जाने के लिए निकल गया। अभी छलावा दरवाजे पर ही था कि घर का मुख्य दरवाजा जोर जोर से बजा। विकी और ध्रुव एक दूसरे को देखकर बोले, इस वक्त कौन आया होगा? ध्रुव ने कहा, चल देखते हैं, और वे दोनों कमरे से बाहर निकले जहां छलावा अभी खड़ा था। तब तक बिरजू काका दरवाजा खोल चुके थे और सामने पुजारी जी के साथ गांव के कुछ लोग भी खड़े थे। पुजारी जी बिरजू काका से बोले, बिरजू जाकर विक्की और उसके दोस्तों को बुला लाओ। लेकिन इससे पहले बिरजू काका विक्की को बुलाने जाते, विक्की ध्रुव और छलावा के साथ वहां आ गया था और छलावा को वहां देख पुजारी जी बोले, चलो अच्छा हुआ कि तुम भी यही मिल गए। विक्की पुजारी जी से बोला, पुजारी जी आप, वो भी इतने सारे लोगों के साथ, वो भी इस वक्त मेरे घर पर, सब ठीक तो है ना? पुजारी जी उन तीनों को घूरते हुए बोले, नहीं कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग उस खंडहर में क्यों गए थे?
ध्रुव हड़बड़ा कर बोला, खंडहर? कैसा खंडहर? हम किसी खंडहर में नहीं गए। इतना कहते ही गांव के एक लड़के ने पुजारी जी की तरफ एक बैग बढ़ाया और पुजारी जी वो बैग ध्रुव को दिखाते हुए बोले, ये तुम लोगों का है ना? उस बैग को देखते ही तीनों के होश उड़ गए और इससे पहले ध्रुव या विक्की कुछ कहते, छलावा पुजारी जी के पैरों में बैठता हुआ बोला, हमें माफ कर दीजिए पुजारी जी, मैं आपको पहले ही सच बताना चाहता था। हाँ, हम गए थे उस खंडहर में और हमने खेल खेल में उस चक्र पर मोमबत्तियां भी जलाई थी। उसी के बाद अनन्या की ये हालत हुई थी। कृपा कर हमें माफ कर दीजिए। छलावा की बात पर ध्रुव और विक्की ने अपने सिर पीट लिए। वहीं पुजारी जी सहित गांव वाले हैरान रह गए और पुजारी जी चीखते हुए बोले, मूर्ख, तुम लोगों ने ये क्या अनर्थ कर दिया? अरे बेवकूफों, ये बैग तो आज जब तुम उस खंडहर के पास से लौट रहे थे तब गांव के एक आदमी को मिला था और उसने तुम्हें वहां से आते देखा था और आकर हमें बताया, लेकिन तुम लोग तो पहले ही विपत्ति को न्योताते आए हो। पुजारी जी की बात सुनकर ध्रुव ने छलावा को खा जाने वाली नजरों से घूरा, क्योंकि वो डर के मारे सारी बात उगल चुका था। गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। पुजारी जी ध्रुव के सामने जाकर खड़े हो गए और उसे धिक्कारते हुए बोले, तुम इतने बड़े जालसाज हो कि अपनी गलती को छुपाने के लिए बेचारे भोले भाले छलावा को भी बहका दिया। अरे तुम शहरी लोग अपने आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के घमंड में ही चूर रहते हो और हम गांव वालों को अंधविश्वासी बोलते हो। लेकिन भूलो मत कि तुम्हारा विज्ञान भी नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति को मानता है और हमारे वेदों और ग्रंथों का सम्मान करता है। तुमने अपनी जरा से मनोरंजन के लिए जिस मुसीबत को न्योता दिया है, उसके बदले में तुम्हें जो सजा दी जाए कम है। इससे पहले ध्रुव पुजारी जी से कुछ कहता, उनके साथ आए गांव वाले एक साथ बोले, इन्हें अभी के अभी गांव से बाहर कीजिए। पुजारी जी, इनका और यहाँ रहना ना जाने हमारे लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आए। पुजारी जी सबको शांत करते हुए बोले, आप लोग चिंतित ना हो, इन लोगों का फैसला कल चौपाल पर होगा। छोटे ठाकुर के न्याय से जो भी फैसला होगा हमें मानना होगा। गांव वालों के इस तरह के आरोपों से और उन लोगों के गांव से निकालने की बात को सुनकर विक्की बात को संभालने की कोशिश करता हुआ बोला, देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, हम वहाँ गए जरूर थे और हमने वहाँ मोमबत्तियां भी जलाई थी, लेकिन हमने ना कोई मंत्र पढ़ा ना कुछ किया, तो कोई अनहोनी कैसे हो सकती है? हम तो केवल फोटो खिंचवाने गए थे। यकीन मानिए, हमसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिस वजह से गांव पर ऐसी कोई आपत्ति आए। ये मेरा भी गांव है, भले ही मैं यहाँ नहीं रहा हूँ, लेकिन है तो यह मेरा अपना। विक्की की बात पर गांव वालों का गुस्सा थोड़ा शांत होता नजर आया, लेकिन पुजारी जी अपनी दृढ़ आवाज में बोले, अब इन सब दलीलों का समय बीत गया बच्चों। तुम लोगों को उसी दिन मुझे सच बता देना चाहिए था। तुम्हारी दोस्त की जो हालत है वो भी उसी का नतीजा है। लेकिन अब अनन्या बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। ध्रुव ने पंडित जी की बात काटते हुए कहा, जिसे सुनकर पंडित जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, ऐसा तुम्हें लग रहा है। कल चौपाल पर तुम लोगों का फैसला होगा। समय से आ जाना और ध्यान रहे, उससे पहले यहाँ से भागने की सोचना भी मत। गांव वाले तो तुम्हें यहाँ से निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा दी जाएगी। कल अमावस्या है तो कल ही पता चलेगा अब क्या होगा रघु का। थोड़ी देर बाद पुजारी जी सारे गांव वालों के साथ वहां से चले गए। ध्रुव अभी भी छलावा को गुस्से भरी नजरों से देखे जा रहा था, इसलिए छलावा भी चुपचाप वहां से चला गया। छलावा के जाते ही विक्की ने परेशान होते हुए कहा, अब पता नहीं कल क्या होगा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ध्रुव ने विक्की के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हमें किस बात की सजा मिलेगी। ध्रुव की इस बात पर विक्की हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तुम कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है? छलावा तो हमें बार बार मना कर रहा था कि वहां ना जाए, ना हम वहां जाते ना हम इस मुसीबत में फंसते। तब तक अनन्या वहां आ चुकी थी। उसने उन दोनों की बात सुनी तो उन्हें समझाते हुए बोली, तुम दोनों बेकार में परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं होगा और कोई हमें इस गांव से बाहर नहीं निकाल सकता। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अनन्या की बात पर ध्रुव ने साफ शब्दों में कहा, गांव वाले हमें निकाले या ना निकाले, हम यहाँ से कल जा रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं यहाँ से और यहाँ के लोगों से। ध्रुव की बात पर अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, ये तो कल पता चलेगा। अगली सुबह पाली गांव के चौपाल पर आज एक बार फिर चौपाल पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि सालों से सोई हुई मुसीबत को फिर से किसी ने छेड़ने का काम किया था और अब सब छोटे ठाकुर सुमेर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा सुमेर सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। ध्रुव और विक्की सोच रहे थे कि सुमेर सिंह यहाँ का सरपंच है, यहाँ का करता धरता है तो उम्र दराज आदमी होगा, लेकिन उन लोगों की सोच से परे सुमेर सिंह बिल्कुल यंग और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का एक लड़का था, जिसकी उम्र करीब 28 से 30 के बीच में रही होगी। सुमेर सिंह ने आकर पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ा और जाकर चौपाल की ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और ध्रुव, विक्की और अनन्या की तरफ देखकर बोला, क्या बात है पुजारी जी, क्या किया है इन शहरी लोगों ने? पुजारी जी ने सुमेर सिंह को आशीर्वाद दिया और बोले, सुमेर बाबू, आप गांव से बाहर गए थे इसलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद पुजारी जी ने विक्की, ध्रुव और अनन्या के गांव आने से लेकर अब तक की सारी चीजें बता दी, जिसे सुनकर सुमेर पूरी तरह से हैरान थे और साथ साथ थोड़ा नाराज भी नजर आ रहे थे। उसने इन लोगों की तरफ देखते हुए पूछा, पुजारी जी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? और अगर सच है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों ने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? क्या तुम्हें पता नहीं है उस जगह के बारे में? वो जगह अभिशप्त है, वहाँ पर जाना वर्जित है। ध्रुव ने सुमेर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा,
मिस्टर सुमेर, आप भी गांव वालों की तरह हमें गलत समझ रहे हैं। हम वहाँ गए जरूर थे, लेकिन इस विपत्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने वहाँ मोमबत्तियां इसलिए जलाई थी क्योंकि वहाँ अंधेरा था और हमें कुछ दिख नहीं रहा था। हमें वो जगह हिस्टोरिकल लगी और हमें वहाँ सेल्फी चाहिए थी, बस। उसके बाद क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते, बल्कि हम तो खुद अपनी दोस्त की तबीयत की वजह से परेशान थे। हम हॉस्पिटल जाना चाहते थे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि जब तक फैसला नहीं हो जाता हम इस गाँव से नहीं निकल सकते हैं। कुछ देर के बाद गाँव वालों से और पुजारी जी से बात करने के बाद, सारे पक्षों की बात जान लेने के बाद सुमेर सिंह ने गांव वालों के मत को समर्थन देते हुए फैसला किया कि ध्रुव, विकी और अनन्या इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाएंगे। ध्रुव खुद भी यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए, क्योंकि अब वो इन सब चीजों से ऊब चुका था। वो जिस चीज को मजेदार समझ रहा था अब उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। इसलिए ध्रुव ने कहा, ठीक है, हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चौपाल खत्म ही होने वाली थी, कुछ लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सुमेर भी पुजारी जी से बात कर रहा था और इस विपत्ति के निदान के बारे में कुछ चर्चा कर रहा था। लेकिन तभी सुमेर का एक आदमी भागता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, छोटे ठाकुर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया मालिक। सुमेर ने अपने आदमी को इस तरह हांफते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? वो आदमी कांपती हुई आवाज में बोला, वो मालिक, बहुत बुरा हुआ, वो जल समाधि वाला कुआं। सुमेर ने कड़ी आवाज में पूछा, क्या हुआ है उस कुएं को, जल्दी बता। वो आदमी किसी तरह बोल पाया, मालिक, उस कुएं का ढक्कन खुला हुआ है। सुमेर के साथ साथ पुजारी जी, विकी और ध्रुव की भी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ध्रुव और उसके दोस्तों को गांव से निकलने का आदेश मिला ही था। इतने में छोटे ठाकुर सुमेर सिंह का एक आदमी भागता हुआ आया, जिसने बताया कि बंजारन की जल समाधि वाले बड़े कुएं का ढक्कन खुला हुआ है। जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। पुजारी जी और सुमेर दोनों खड़े हो गए और हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते हुए एक साथ बोले, क्या उस कुएं का ढक्कन खुल गया है? लेकिन कैसे, ऐसा कैसे संभव है? जो आदमी ये समाचार लेकर आया था वो घबराता हुआ बोला, पता नहीं मालिक, लेकिन उसके ढक्कन कई टुकड़ों में टूटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी वजनदार चीज से ढक्कन को तोड़ा गया है। उसकी ये बातें और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि उस कुएं का ढक्कन इतनी मजबूत तरीके से बनाया गया था कि संभव ही नहीं था कि उसे तोड़ा भी जा सके। उसे सिर्फ खोला जा सकता था, वो भी 7 चाबियों की सहायता से, जो पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ। उसका यूं अचानक टूट जाना सबको हैरानी के साथ साथ डराने के लिए काफी था। तभी वहां मौजूद पंचायत देखने आई एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे भगवान, जाने अब क्या होगा, जाने किसकी नजर लग गई है हमारे गांव को। पहले उस चिन्ह का मिलना और अब उस कुएं के ढक्कन का खुलना, ये सब इन शहरी लोगों की वजह से हुआ है। इन लोगों को अभी के अभी गांव से बाहर निकालो। उस बूढ़ी औरत के कहने के साथ ही वहां मौजूद सभी लोग एक साथ में बोलने लगे, हाँ हाँ, निकालो बाहर, बाहर निकालो इन लोगों को, और इनके साथ ही इस छलावा को भी, जो हमारे गांव का होकर भी हमारे लिए मुसीबत लाया है। छलावा और विक्की यहाँ उठ रही आवाजों से बहुत ज्यादा डर गए थे। विक्की ने धीरे से ध्रुव के कान में कहा, देखा तूने, तू समझता नहीं है, ये गांव वाले अपने विश्वास को लेकर बहुत पक्के हैं। अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो हो सकता है हमें इतनी मार पड़े कि हम दोबारा यहाँ से अपनी टांगों पर जा भी न पाए। विक्की के इतना कहते ही ध्रुव ने घूर कर उसे देखा। इससे पहले ध्रुव कुछ और बोलता, छलावा ने उससे कहा, ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। सुमेर ने गांव वालों को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए आप लोग, हम खुद जाकर उस कुएं के पास देखेंगे कि बात क्या है। उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इतना कहकर सुमेर सिंह पुजारी जी के साथ उस कुएं की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे ध्रुव, विक्की, छलावा, अनन्या और गांव की पूरी फौज चल पड़ी। ध्रुव ऊपर से तो बहुत हौसला दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक डर सा बन गया था कि कहीं सच में तो उसकी गलती की वजह से ये सब नहीं हुआ है। लेकिन फिर वो अपने मन को समझाता हुआ बोला, नहीं नहीं ध्रुव, ये क्या सोच रहा है तू इन सब अंधविश्वास को कैसे मान सकता है? हो ना हो ये किसी गांव वाले की ही साजिश है। इतना सोचकर उसने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को तो हटाकर ही रहेगा। तब तक सब लोग कुएं के पास पहुंच चुके थे और वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि कुएं का वो ढक्कन कई टुकड़ों में टूटकर इधर उधर बिखरा हुआ था। पुजारी जी चारों ओर देखकर बोले, हो ना हो कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इस ढक्कन को मंत्रों के साथ रखा गया था, इसे मंत्रों के साथ ही खोला जा सकता था। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। सुमेर उस कुएं की तरफ देखकर बोला, मतलब अब गांव में एक बार फिर से रूह बलि शुरू होगी? पुजारी जी हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ लगता तो ऐसा ही है। पुजारी जी की बात सुनकर छलावा डरते हुए बोला, क्या सच में वो आजाद हो गई? पुजारी जी कुछ सोचते हुए बोले,
होना तो नहीं चाहिए क्योंकि उसे देवदत्त ने अपने मंत्रों से अपने वश में किया था। ये सब क्या है मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? छलावा ने दोबारा पूछा। लेकिन इस बार पुजारी जी से पहले ध्रुव बोला। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उन मंत्रों की एक समय सीमा हो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी तो है नहीं। ध्रुव की बात पर सब उसे हैरानी से देखने लगे और विकी हैरानी से बोला, तो ये सब क्या बोल रहा है? ध्रुव लापरवाही से बोला, पता नहीं यार, बस मैं जानता हूँ। पुजारी जी ध्रुव की बात पर बोले, ध्रुव बात तो आपकी सही है, लेकिन देवदत्त को मैं जानता हूँ, उनके मंत्रों का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए पुजारी जी? वो संकट जो 25 साल पहले इस गांव पर मंडरा रहा था, क्या वो फिर से लौट आया है? इस बार सुमेर की आवाज में चिंता थी। पुजारी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, संकट तो बहुत बड़ा है सुमेर बाबू, और संभव है इस बार वो संकट पहले से भी ज्यादा विकराल रूप में लौटे, लेकिन हमें इसका कुछ उपाय करना होगा। इससे पहले कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाए, हमें उसे रोकना होगा, और आज रात रघु की सुरक्षा का विशेष इंतजाम करना होगा। लेकिन उससे पहले। इतना कहकर पुजारी जी चुप हो गए। उससे पहले क्या? सुमेर ने सवाल किया। पुजारी जी गंभीरता से बोले, उससे पहले आज की रात मुझे वशीकरण स्थल पर जाकर कुछ ढूंढना है। पुजारी जी की इस बात पर सुमेर ने सिर्फ सवालिया नजरों से उन्हें देखा। सुमेर की नजरों का मतलब समझते हुए पुजारी जी ने कहा, सुमेर बाबू, जिस वक्त देवदत्त ने वशीकरण किया था, तब एक खास पेड़ की जड़ काट कर उसे थोड़ी सी मिट्टी के साथ एक कांच की बरनी में रख के उसमें उसकी रूह शक्ति को कैद किया था, और उस बरनी को उसी कुंड के नीचे मंत्रों के साथ गाड़ दिया था। मुझे देखना होगा कि वो वहाँ अब भी है या नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर सुमेर सिंह ने कहा, हाँ चलते हैं, और ध्रुव और उसके दोस्तों को ले आओ चौपाल पर। इनका अपराध माफी के लायक नहीं है, पहले इनका फैसला करते हैं। इतना कहकर वहां से लौट गया। सुमेर जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे पलटा, इतने में ध्रुव की आवाज आई, ये आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ध्रुव की बात पर सुमेर ने गुस्से से भरी हुई आवाज में कहा, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत समझदार समझते हो खुद को? फिर हंसते हुए ध्रुव को देखकर बोला, मैं भी जब फॉरेन से पढ़कर लौटा था तो तुम्हारी ही तरह मेरी खून में भी मॉडर्न गर्मी हुआ करती थी, विज्ञान और आधुनिकता की हवा लगी हुई थी। लेकिन यहाँ रहने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, मेरी वो सारी डिग्रियां धरी की धरी रह गई। इसलिए जिस मामले की जानकारी नहीं हो उसके मामले में नहीं बोलना ही अच्छा होता है। इतना कहकर वो लौट गया और उसके आदमी ध्रुव और उसके दोस्तों को लेकर पीछे पीछे चल पड़े। ध्रुव ने धीरे से छलावा से कहा, छलावा, तुम्हें भी पता है कि हमने वहाँ पर सिर्फ एक मजाक किया था। तुम लोग फालतू में इसे इतना बड़ा बना रहे हो, तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। छलावा ने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम लोगों से सब बहुत नाराज हैं। ध्रुव ने छलावा की बात पर बौखलाहट के साथ कहा, तुम लोग बेमतलब की बातों और उसूलों में लगे हुए हो। 25 साल पहले एक औरत को मार दिया और आज भी तुम लोग वैसे ही हो। उन सबको चौपाल पर ले आया गया था। सुमेर सिंह ने छलावा से कहा, छलावा, ये लोग तो शहर के हैं, हमारे तौर तरीके नहीं जानते, लेकिन तुम तो हमारे गांव के हो, तुमसे ये सब कैसे हो गया? छलावा अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उनके पैरों में बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने इन लोगों को बहुत रोका था, लेकिन ये शहरी लोग मेरी एक भी बात नहीं माने। ध्रुव ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है जिसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, बाकी आपके यहाँ तो अंधा कानून है। सुमेर हंसते हुए ध्रुव के पास आया और उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, अब तक तो मेरा फैसला ये था कि तुम लोगों को गांव से धक्के मारकर भगा दिया जाए, लेकिन तुम्हारा ये जोश मुझे बहुत पसंद आया, और अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस गांव से बाहर कहीं नहीं जाओगे, और तब तक नहीं जाओगे जब तक हम इस मुसीबत से नहीं निकल जाते। ध्रुव सुमेर सिंह की आंखों में देखता हुआ बोला, मुझे आपका ये सुझाव पसंद आया, मैं खुद यहाँ से नहीं जाना चाहता। मुझ पर जो इल्जाम लगे हैं कि ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से हुई हैं, तो मैं इन सबको मिटा कर ही जाऊंगा, और आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा कि आप लोग जिस अंधविश्वास में जी रहे हैं वैसा कुछ नहीं होता, ये सब एक अंधविश्वास है। पुजारी जी जो इन दोनों की बातें सुन रहे थे वो बीच में बोल पड़े, ये आपने बिल्कुल सही कहा सुमेर बाबू, वैसे भी ये मुसीबत इन लोगों की वजह से आई थी, तो संभव था अगर ये लोग गाँव के बाहर जाते तो वो मुसीबत इनके साथ साथ इस गाँव की सीमा से आजाद हो जाती, और फिर उसे काबू में करना असंभव हो जाता। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये लोग इस गांव की सीमा में ही रहें। सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन अनन्या के चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे कोई फर्क भी पड़ रहा है, बल्कि वो तो मजे से ये सारी बातें सुन रही थी। पुजारी जी ने छलावा से कहा, छलावा, इन सबको ले जाओ और इन लोगों पर नजर रखना। छलावा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी। इतना कहकर छलावा इन तीनों को लेकर के विकी के घर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ पुजारी जी सुमेर सिंह को लेकर रघु के घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि अब रघु ही ऐसा इंसान था जिसके सिर पर सबसे पहले खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि उसी के घर के बाहर बंजारन का वो चिन्ह मिला था। छोटे ठाकुर ने अपने कुछ आदमियों को लिया ताकि वो उन्हें रघु के घर के बाहर उसकी सुरक्षा में रहे। पुजारी जी ने जब ये सब देखा तो वो बोले, सुमेर बाबू, आपको क्या लगता है आपके लोग उस मुसीबत को रोक सकते हैं? सुमेर सिंह ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पुजारी जी,
मैं जानता हूँ वो मुसीबत मेरे इन लोगों से कहीं ऊपर है, और आज अमावस की रात है तो मैं सिर्फ कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मौत का सिलसिला फिर से चल पड़े और हमारा ये हंसता खेलता गांव शमशान में तब्दील हो जाए। मेरे बाबा ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी इस गांव और गांव वालों की सुरक्षा में, और अब ये मेरा फर्ज है कि हर कीमत पर मैं अपने लोगों की सुरक्षा करूं। इतने में वो लोग रघु के घर पहुंच चुके थे और उस वक्त रघु के घर और आसपास पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। जब से रघु के घर पर वो चिन्ह मिला था, उसके आसपास के घर के लोग भी डर के मारे अपने अपने घरों में ही दुबके रहते थे। पुजारी जी ने रघु के घर का दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी बिंदिया डरते हुए बाहर आई और पुजारी जी को देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, पुजारी जी, सुना है उस कुएं का ढक्कन खुल गया है, अब क्या होगा? मेरे पति को बचाइए। पुजारी जी ने रघु की पत्नी से कहा, घबराओ नहीं, तुमेर बाबू अपने कुछ लोगों को तुम्हारे घर के बाहर छोड़ रहे हैं ताकि वो रघु की सुरक्षा कर सके, लेकिन चाहे जो हो जाए सूर्यास्त होने के बाद अपने घर का दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई भी आवाज दे, चाहे कोई भी कितना दरवाजा खटखटाए, हो सकता है तुम्हें छलने के लिए अलग अलग आवाज लगाई जाए, इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर पुजारी जी ने अपने झोले से एक मुट्ठी चावल का आटा निकाला और आंख बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उस सफेद चावल के आटे से रघु के घर के चारों तरफ एक रेखा खींचने लगे। रेखा खींचने के बाद उन्होंने रघु की पत्नी से कहा, देखो, इस बात का ध्यान रखना कि रघु ये सीमा रेखा ना लांघ सके। बस इतना समझ लो कि ये रघु के लिए लक्ष्मण रेखा है। आज अमावस्या है, आज की रात निकल गई तो तुम्हारे पति को बचाना मुश्किल नहीं होगा। उसकी पत्नी ने हाँ में सिर हिलाया और हाथ जोड़कर अंदर चली गई। पुजारी जी ने सुमेर से कहा, आज अमावस्या है और हमें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना अगर ये मौत हो गई तो उसके बाद ये सिलसिला हमारे बस के बाहर चला जाएगा, और अब तो देवदत्त भी नहीं है, हम क्या करेंगे? इसलिए आप जाइए, मैं यहीं रुकूंगा और यहीं से वशीकरण स्थल जाऊंगा। मुझे उस कांच की बरनी को खोजना है। सुमेर सिंह ने जोर की सांस लेते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ ध्रुव बेचैनी से विकी के घर पर चहलकदमी कर रहा था। तभी छलावा उसके पास आया और उसे इस तरह परेशान देखकर बोला, क्या बात है, अब क्यों परेशान हो तुम? तुम्हारी वजह से तो सारे गांव वाले परेशान हैं। ध्रुव ने गुस्से से छलावा को देखते हुए कहा, तुम तो मुझसे बात ही मत करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इतने बड़े डरपोक हो, ये मुझे नहीं पता था। ना तुम सब कुछ पुजारी जी के सामने उगलते, ना हम इस मुसीबत में फंसते। अब तक तो हम अपने अपने घर भी पहुंच चुके होते। छलावा ने ध्रुव की तरफ देखकर मजाकिया लहजे में कहा, क्या खूब कहा तुमने, तुम शहरी लोग सच में बहुत मतलबी होते हो। हमें इस मुसीबत में फंसा दिया और अब भी अपने बारे में सोच रहे हो। इस बार छलावा की बात से ध्रुव का लहजा थोड़ा ठंडा पड़ा और वो कुछ सोचते हुए बोला, देखो छलावा, मैं अभी भी यही कहूंगा जो मैं पहले कह रहा था, ये सब तुम लोगों का अंधविश्वास है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सामने दिख रहा है ये मुसीबत नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये मुसीबत किसी भूत प्रेत का किया हुआ नहीं, बल्कि किसी इंसान की हुई कोई साजिश है। ये किसका किया हुआ है किसका नहीं, इसका फैसला आज अमावस की रात हो जाएगा, और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये आवाज अनन्या की थी, जो पता नहीं कब से इन लोगों की बात सुन रही थी। ध्रुव ने चौंकते हुए अनन्या की तरफ देखा और बोला, थैंक गॉड तुमने कुछ बोला। लेकिन ये तुम क्या कह रही हो अनन्या, क्या तुम्हें भी इन सब में मजा आ रहा है? यहाँ मैं सोच रहा हूँ कैसे यहाँ से निकला जाए, लेकिन तुम लोगों को तो कुछ फिक्र ही नहीं है। अनन्या चारों तरफ देखती हुई बोली, तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक विकी भी वहाँ पहुंच चुका था और इन लोगों को इस तरह बातें करता देख विकी ने कहा, क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? ध्रुव ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, देखो जरा ये अनन्या क्या कह रही है, उसे यहाँ मजा आ रहा है। विकी ने हंसते हुए कहा, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, शहरों में कहाँ मिलती है ऐसी शांति वाली जिंदगी। हो सकता है यहाँ का नेचर और यहाँ का शांत माहौल अनन्या को अच्छा लगा हो। क्यों अनन्या? उसने धीरे से हामी भरते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। इतना कह वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही ध्रुव ने कहा, अनन्या को छोड़ो, तुम दोनों मेरी बात सुनो। मुझे पूरा यकीन है किसी ने उस कुएं का ढक्कन खोला है और किसी ने ये सब प्लान करके किया है और सारे इल्जाम उस बंजारन पर थोप दिया है, और उसे आजाद करने के नाम पर फंस हम भी रहे हैं। मुझे लगता है हमें वहां चलना चाहिए और ढूंढना चाहिए, शायद हमें वहां कोई क्लू मिले। उसके बाद हम सबको दिखा देंगे कि हमने कुछ नहीं किया है। ध्रुव की बात पर छलावा और विकी दोनों ने हैरानी के साथ कहा, क्या कहा तुमने? हम वहां जाएंगे, वो भी इतनी रात में, जबकि बाहर का माहौल ऐसा है कि सब हमारे ही पीछे पड़े हैं। छलावा ने साफ मना करते हुए कहा, देखो मैं अब तुम्हारे किसी पागलपन में कोई साथ नहीं देने वाला हूँ। हम पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे चुके हैं, अब और नहीं। लेकिन ध्रुव तो जैसे जिद पर अड़ा ही रहा। कुछ देर की बहस के बाद छलावा ने हार मानते हुए कहा, मैं तो तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि उसके आसपास छोटे ठाकुर ने अपने कुछ आदमियों को लगा दिया है ताकि कोई गलती से भी उस तरफ नहीं आए। लेकिन अगर तुम्हें मौत के मुंह में जाना ही है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। छलावा की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, देखो मैं वहां अकेले नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने के सीधे रास्ते पर हमें कोई भी देख सकता है और तुम्हें तो और भी रास्ते मालूम होंगे। लेकिन छलावा ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अंत में ध्रुव ने कहा, तो कोई ऐसा हो जो मुझे वहां तक ले जाए, मैं उसे पैसे देने को तैयार हूँ, 1000-2000। पैसों की बात सुनकर छलावा ने एक जोर की सांस ली और बोला, ठीक है,
मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो पैसों के लिए तुम्हें उस कुएं तक क्या उस कुएं के अंदर भी धक्का दे सकता है। इतना कहकर छलावा वहां से चला गया और करीब 15 मिनट बाद छलावा वहां आया तो उसके साथ एक दुबला पतला मरियल सा लड़का था। ध्रुव ने उस लड़के को देखा तो हैरानी से छलावा से पूछा, ये किसे उठा लाए? छलावा ने कहा, इसका नाम जुल्मी है, ये हमारे गांव का ही है, ये तुम्हारा काम कर देगा। छलावा की बात सुनकर विक्की ने एक नजर जुल्मी की तरफ देखा, जिसने लाल शर्ट और पीला पैंट और सर पर पीला चश्मा लगा रखा था। उसे देख विक्की हंसते हुए बोला, ये जुल्मी है। इसे देखकर तो लगता है ये खुद किसी के जुल्म का शिकार है। विक्की की बात पर ध्रुव को भी हंसी आ गई और उसने उस लड़के जुल्मी की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें छलावा ने बता दिया है ना कि क्या करना है? जुल्मी अपने दांत दिखाता हुआ बोला, चिंता नहीं करो, हमको सब पता है, हम तुमको सुरक्षित वहाँ डिलीवर कर देंगे। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, डिलीवर? अरे भाई क्या ढीला करोगे? उसकी बात सुनकर विक्की हंसता हुआ बोला, डिलीवर नहीं डिलीवर, इंग्लिश। इंग्लिश तो बहुत अच्छा बोलते हो। अच्छा ये बताओ, हमें वहाँ डिलीवर करने के लिए कुरियर चार्ज कितना लोगे? विक्की की बात सुनकर जुल्मी ने अपनी आंखों में पीला चश्मा लगाया और बोला, अब आप लोग छलावा के दोस्त हैं और छलावा मतलब हमारा किलोज फ्रेंड, मेरा यार, तो इस नाते आप भी अपने दे दीजिएगा अपनी मर्जी से, हम आपसे मांगेंगे थोड़ी ना। जुल्मी की ये चापलूसी वाली बात सुनकर छलावा डांटते हुए बोला, ये नाटक बंद कर और बात कर ले, बाद में मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए। छलावा की बात सुनकर जुल्मी जल्दी से बोला, 2500 रुपीज से न 1 रुपीज कम न ज्यादा, और ऐसा रास्ता से ले जाएंगे कि रास्ता को भी भनक नहीं लगेगा कि कोई उस पर चल भी रहा है। ध्रुव जुल्मी की पकाऊ बातों से ऊब कर बोला, यार हम जमीन पर चलकर जाएंगे, हवाओं में उड़कर नहीं, रास्ते को भी भनक नहीं लगेगी। क्या बकवास है। और छलावा तुम ये किसे पकड़ लाए हो? मुझे कोई ढंग का इंसान चाहिए जो मेरी मदद कर सके वहां तक जाने में, ना कि ये अगर किसी ने देख लिया तो फट से सब उगल दे तुम्हारी तरफ। छलावा जुल्मी की तरफ देखता हुआ बोला, इसकी बातों और इसके शरीर को देखकर इसे कम मत समझो। विक्की समझ रहा था फिर से ध्रुव और छलावा के बीच बहस हो सकती है, इसलिए वो बोला, हाँ तो मेरे जुल्मी भैया चले? जुल्मी अपने चपटे बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, थोड़ी देर में, रात गहराने दो तब। रात गहरी हो चुकी थी और तीन साए पाली गांव के पीछे वाली नदी के रास्ते तेजी से चले जा रहे थे और ये तीनों जुल्मी, ध्रुव और विक्की थे, जिनमें जुल्मी सबसे आगे था। आधी रात के वक्त नदी में बहते पानी की आवाज के साथ आसपास से आने वाले छोटे मोटे जानवरों की आवाज से माहौल बहुत डरावना सा लग रहा था। विक्की ने देखा जुल्मी बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ रहा था। विक्की ने मजाक करते हुए कहा, आराम से जुल्मी, इन बेचारे रास्तों पर इतना सितम ना ढाओ, और अगर तुम्हारी नाजुक कमर में मोच आ गई तो हमें तुम्हें गोद में उठाकर चलना पड़ेगा। जुल्मी विक्की की बात पर चिढ़ते हुए बोला, ये गांव के धूप और हवा में पला बड़ा शरीर है, तुम्हारे शहरों के एसी हीटर का नहीं कि इतनी आसानी से ढह जाए। कहो तो तुम्हें गोद में उठाकर चलूं? अरे बाप रे। विक्की हंसता हुआ बोला, जिस पर ध्रुव गुस्से में बोला, तुम लोगों का ये सहेलियों जैसी हंसी ठिठोली हो गई हो तो काम की बात सुनो। हम उस पूरे एरिया को अच्छे से छानबीन करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ उस जगह पर जो जैसा था वैसा ही होगा। ऊपर से आज अमावस्या की रात है तो यकीनन कोई उस कुएं के आसपास नहीं आएगा। विक्की ने हाँ में अपना सिर हिलाया और थोड़ी ही देर बाद तीनों कुएं तक पहुंच गए, लेकिन वहां का मंजर अच्छे अच्छों का दिल दहलाने के लिए काफी था।